चलो देखो, डॉपलर्स इफेक्ट, इसमें थोड़ा सा मैथ्स वाला भी पार्ट है, थोड़ा सा क्या, बहुत आसान है। एक टुच्चा सा फॉर्मूला आपने नाइन्थ कक्षा में पहली बार याद किया था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था भाई फिजिक्स में सबसे पहला? ये तो हाईटेक वाला हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला आई थिंक अपन ने याद किया होगा शायद। हाँ। अरे भाई, जब मन करे आ जाना है बे, वो तो रोज ही होता है नया, बताओ। चलो ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला और थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद है क्या? अरे दो आने आमने सामने से अगर आ रहा है तो रफ्तार क्या हो जाएगी? एडिशन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो भी, वाह रे वाह, एडिशन ही। दोनों एक ही डायरेक्शन में गया तो इतना आता है ना, बस खत्म फिर। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा? अरे मीडियम कैसा होगा, इतनी बातें समझ में आती है ना, बस फिर खत्म। देखो डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, देखो जरा। अभी देखो देखो देखो, अरे ऐसा तो सबने देखा होगा यार। ट्रेन में दूर रह, जब दूर से आ रहा होता है तो आवाज आता है ना भाई, और जब पास आता है तो अरे तेज हो जाता है आवाज, फिर दूर जाता है तो अब देखो ये बस इतना ही था डॉपलर इफेक्ट। देखो सीन क्या होता है, जो सोर्स होता है बच्चा, अच्छा, जो साउंड वेव जनरेट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अरे वो जो मेम्ब्रेन, अरे हॉर्न लगा हुआ है ना भाई, वो ऐसे वाइब्रेट करता होगा, मीडियम में डिस्टरबेंस भेजता है, नहीं? यही है ना। तो ऐसा थोड़ी कि अगर किसी चीज को तेज चला देंगे तो हॉर्न ज्यादा तेज से बजने लग पड़ेगा। अरे जो उसका नॉर्मल है या फिर जो नेचुरल है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। अरे हॉर्न जितना मर्जी तेज बज सकता, चाहे तो वो खड़े रहे चाहे वो दूर रहे गाड़ी, दोनों केस में हॉर्न जिस हिसाब से वाइब्रेट पहले कर रहा था, दूर कर देंगे तो क्या धीरे वाइब्रेट करने लग पड़ेगा? वो तो सेम ही करेगा। लेकिन जब वाइब्रेट, अरे जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है बच्चा, तो होता क्या है कि मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी का अपना कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी या अपन जो मतलब जो भी उसका मैकेनिज्म होगा उससे कुछ एफ नॉट फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है। अरे मतलब जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है उससे कुछ एफ नॉट फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है। तो जब गाड़ी चलते मतलब अपने जब दूर से आ रहा है तो आई थिंक तेज हो जा रहा है फ्रिक्वेंसी, अरे ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तीखा ज्यादा फील हो रहा होगा। और जब दूर जा रहा है तो कम होते जा रहा है। तो जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मतलब जो स्टार्टिंग में वो चेंज नहीं होता है, तो सर फिर चेंज क्या होता है? मतलब ओरिजिनल जो रहता है वो वही रहता है, पर ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। जब पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगता है, जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि गाड़ी की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई होगी, नहीं समझे? गाड़ी का जो हॉर्न है उसका एक अपना फ्रीक्वेंसी है, पहली बात क्लियर है। अब जब गाड़ी हमारे दूर है, हमसे दूर है, और जब वो हमारे पास आ रहा है, तो मैं अगर ऑब्जर्वर हूं तो हम ऑब्जर्वर के लिए जब गाड़ी पास आएगा तो हमें लगेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो चेंज किसके लिए हुई? अबे हमारे लिए। अच्छा, गाड़ी के अंदर जो बैठा होगा उसको तो वैसे सुनाई दे रहा होगा ना, अरे यहां से वहां तक चल जाए उसको तो वही फीलिंग आएगा। लेकिन जो गाड़ी के बाहर है उसको लगेगा ना कि सर पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ गई, कुछ समझ गए क्या? और जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट गई। तो ये किसके लिए हुआ है? ऑब्जर्वर के लिए, समझ गए क्या? यही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और इसी इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट। कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, समझ गए क्या? ऑब्जर्वर के लिए एक्चुअल में चेंज होगा क्या? गाड़ी के अंदर बैठे जब भी कहीं भी हॉर्न मारते हो वैसे ही सुनाई देगा। ऐसा तो नहीं बिलासपुर में कुछ और आ रहा था और रायपुर पहुंचते पहुंचते नागिन वाला बन गया। ऐसा तो होने वाला नहीं है। पर ऑब्जर्वर के लिए, ले, आज फिर गायब। अरे एक सेकंड, हाँ ठीक है। क्या हो गया भाई, एसी? बीमार हो जाओगे बे। एक तो टोपी उपी पूरा एकदम ढक लिया, उसके बाद एसी चाहिए इसको। अच्छा अब खोल देगा। ठीक है, टोपी भी उतार फिर, बस वहीं तक ना, उसके बाद नहीं। चलो देखो, तो ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज होगा ना कि एक्चुअल में चेंज होता है। तो यहाँ पे ना जो सवाल वगैरह बनता है वो ऐसी बनता है कि भाई साहब एक गाड़ी आ रहा था तेजी से और ऐसे गुजर के गया,
तो मान लो फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आया, तो पहले रफ्तार इतनी थी, ऑब्जर्वर के लिए चेंज आया है, ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, तो बताओ अगर तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी, कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। या बोले गाड़ी इतनी रफ्तार से सामने से गुजर गई, तो बताओ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इतनी थी, तो चेंज वाली कितनी होगी, कुछ समझ रहे हो क्या? इस तरह के सवाल बनते हैं। प्योर कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो। इसमें ना बहुत सारे अपन केसेस बना सकते हैं चाहे तो। अब ये होता कैसे है जरा ध्यान से देखना, देखो। चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड, अब यार फ्रीक्वेंसी चेंज समझ में आता है ना? ठीक है, बताना पड़ेगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं ना, थोड़ा देखो। तेरी रुक जाओ। हाँ जी, change in frequency and wavelength of a sound heard by an observer if separation between source and observers changes with time। अरे दूर पे अगर कोई गाड़ी खड़ा है, चल नहीं रहा है, तो वही हॉर्न सुनाई देता है ना, जब पास आता है तब तो। मतलब ऑब्जर्वर या सोर्स दोनों में से कोई चले या दोनों चले तभी ये चीज दिखाई देगा ना, मतलब सॉरी सुनाई देगा, दिखाई तो नहीं देगा, है ना? देखो होता कैसे बच्चा, जैसे मान लो मतलब पानी देखे हो गया, पत्थर डालते जैसे वेव्स टाइप से जनरेट होता है। तो अगर यहाँ पे भाई साहब अगर कार है, तो कार के अंदर हॉर्न बज रहा है, तो अगर ये इसका सोर्स पॉइंट है, तो इस तरीके से कुछ वेव जनरेट होगा, कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप से, है कि नहीं? अब आप देखो अगर ये कार चलना शुरू कर दे, कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो जो सोर्स है बच्चा वही आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अब इसके आगे की तरफ बढ़ने के बाद अब देखो, कार को जो डिस्टरबेंस क्रिएट करना वो यहां पर है, तो भी कंसेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा। और थोड़ा आगे शिफ्ट करेगा तो भी कंसेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा। थोड़ा और आगे शिफ्ट करेगा तो कंसेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा। तो तुम्हें इमेज दिखाई दे रहा है क्या? जो जैसे मान लो अगर मैं इसको वेवलेंथ कह रहा हूं, तुम्हारे समझने के लिए इसको अगर मैं मान लो वेवलेंथ कह रहा हूं, तो पीछे वाला देखो तो वेवलेंथ कुछ बढ़ता सा नहीं जा रहा है, और जो आगे वाला है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फील आ रहा है क्या? नहीं? देखो, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, देखो निकला ना भाई? अरे हाँ देखो, हमारे पूजनीय केटी सर फोटो मस्त बना रखा है, कर्मेंद्र त्यागी सर। वो तीनों सेंटर के फिजिक्स के हेड है। अभी उसमें 20 साल है, 20 साल है। तो और क्या करेंगे? चलो ठीक है, क्या इधर देखो भाई, भाई साहब जब ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तो देखो पीछे वाला बच्चा वेवलेंथ बड़ा होते जा रहा है, दिख रहा है क्या? अरे वो कुछ ही नहीं रहा है, यहां से जैसे जनरेट हुआ, तो एक टाइम पीरियड के बाद मतलब गाड़ी जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर थोड़ा आगे नहीं जनरेट होगा, फिर थोड़ा और आगे जनरेट नहीं होगा, तो आगे वाला पोर्शन कम नहीं होते जाएगा और पीछे वाला बढ़ते नहीं जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? फोटो में तो बहुत बढ़िया दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो आगे वाला अगर आप वेवलेंथ को देख, वेवलेंथ समझ, ये तुम्हें क्रस्ट ट्रफ समझ में आता है कि नहीं? अबे एक वेव यहां बना, अगर ये रेस्ट पे रहता तो ऐसे ही बनते जाता है एक के बाद एक के बाद एक। अब लेकिन अगर सोर्स ही आगे बढ़ रहा है, तो पहला वाला बच्चा अगर यहां बना, सोर्स अब आगे चला गया, तो ऐसा नहीं हो जाएगा? और पीछे वाले से थोड़ा और आगे नहीं हो जाएगा? तो आगे वाला सिकुड़ता जाएगा, पीछे वाला चौड़ा होता जाएगा। समझ गए क्या? बहुत ऊंची बातें तो नहीं है मेरे ख्याल से, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं खड़े खड़े एक एक पत्थर इधर सजाता और एक पत्थर इधर सजाता, अब एक कदम रख के फिर ऐसे पत्थर सजाते जाऊंगा, तो इधर वाले पत्थरों में गैप नहीं बनेगा और इधर वाले पास पास नहीं रखते जाएंगे। आता है क्या समझ में? रखते जा रहे, एक पत्थर ऐसे एक पत्थर ऐसे, मान लो इतने के गैप पे, और मैं थोड़ा सा अगर इधर खिसकूं और अभी भी प्रोसेस फॉलो करूं, तो इधर वाले पत्थरों में कम कम गैप होते जाएगा ना, और इधर वाले में बढ़ते जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यही कैलकुलेशन करना, जरा ध्यान से देखना। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जरा देखो, वैसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखना ध्यान से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अच्छा, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, या 10 हर्ट्ज या 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? मतलब पूछ रहा हूँ, लेमैन की भाषा में बताना। हाँ, वैल्यू है 2, और पीछे लगा दो एच और छोटा जेड। अच्छा, अरे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता, तुम सेंस क्या निकल के आता उससे? नंबर ऑफ साइकिल? पक्का क्या? सोच। अच्छा, हमने कहा हमारी फ्रीक्वेंसी है तुम्हें थप्पड़ मारने की 2 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 2 थप्पड़ पड़ा, तो 1 सेकेंड में कितना पड़ा? 2 पड़ा ना?
तो एक थप्पड़ पड़ने में कितना टाइम लगा? कितना? अरे 30 सेकेंड्स लगा ना, इतना लॉजिक समझ में आता है? बस इतना आना चाहिए आपको। सॉरी, 0.5 सेकेंड, सॉरी। तो अब चक्कर समझना। पहला इस देखो, इसमें ना बड़े केसेस बनेंगे। चाहूँ तो हम बथेरे बना सकते हैं, लेकिन मैं तो एक ही करूंगा, बाकी सब बोल दूंगा होमवर्क कर लो, इसलिए ध्यान से सुनना। हम क्या करने वाले, इधर बिठाया सोर्स, इधर बिठाया ऑब्जर्वर। अब कितने केसेस बन सकते हैं खुद ही सोचो। सोर्स को चला सकते हैं, ऑब्जर्वर को चला सकते हैं। अरे सोर्स को इधर चला सकते हैं, ऑब्जर्वर को इधर चला सकते हैं, सोर्स को इधर चला सकते हैं, ऑब्जर्वर को इधर चला सकते हैं, सोर्स को भी इधर चला सकते हैं, ऑब्जर्वर को भी इधर चला सकते हैं, सोर्स को रोक सकते हैं, ऑब्जर्वर को इधर चला सकते हैं, सोर्स को रोक सकते हैं, ऑब्जर्वर को इधर चला सकते हैं, ऑब्जर्वर को रोक। अरे बहुत सारा बन सकता है ना यार, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। अब बोलेगा यही एक्सपेरिमेंट हवा में भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं। अरे मर्जी भाई, मीडियम भी तो चेंज हो सकता है। तो मीडियम के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? जो साउंड वेव बनेगा हॉर्न से, उसकी रफ्तार में फर्क पड़ेगा। अरे गैस वगैरह अगर चेंज कर देंगे तो वहां पे सी का फॉर्मूला क्या पड़ा था? अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम नॉट, याद आ रहा है क्या? तो बड़े सारे सिचुएशन बन सकते, तो हम अब पॉसिबल तो नहीं है सारा मैं लिख के देखो, तो हम एक पकड़ते हैं, बाकी सब निपटा देंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। मान लो कुछ कुछ स्पेशल केसेस मैं करा रहा हूं। हमें क्या निकालना है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अरे मैंने कहा ना, जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी बच्चा, वो चेंज ऑब्जर्वर के लिए चेंज होगी ना, वही वाला चेंज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं। थोड़ा देखो जरा कैसे करेंगे। मैंने कहा पहला केस ले लेते हैं बच्चा। हाँ, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ठीक है? और सोर्स को रख देते फिलहाल रेस्ट में। ध्यान से देखते। अरे सोर्स जैसे अभी हमने पढ़ा, अरे अपन यहां खड़े थे, गाड़ी सामने से निकल गई, तो जो अच्छा, ये कौन सा ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड, हाँ ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया। चलो दोनों, अरे ठीक है दोनों कर लेंगे यार, देखो ना। तो पहला मान लो ले लिया हमने, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड, मतलब हॉर्न यहां बज रहा है, तुम चलते हुए आ रहे हो और फिर आगे निकल गए। दोनों ले सकते बच्चा, दोनों करते हैं। तो पहला वाला देखो कैलकुलेशन में कैसे करो, और आप मुझे बताना कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सिचुएशन हमने लिया है, सोर्स यहां पे मान लो बच्चा ले लिया मैंने सोर्स, देखो प्योर काइनेमेटिक्स की कैलकुलेशन, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। और यहां पे रख लिया मान लो किसको, ऑब्जर्वर को, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं यार, ये जो सोर्स है इसको रखा हमने रेस्ट पर, और ऑब्जर्वर के पास मान लो कुछ वी नॉट की रफ्तार है इस तरफ, ऐसे वी नॉट का हमने रफ्तार इसकी ले ली, ठीक है? अब सोर्स से क्या निकलेगा सर? यहीं से तो साउंड वेव निकलेगा। आयुष ध्यान दो, क्या कर रहा है उधर नीचे? दोस्ताना बहुत दिनों बाद है। हाँ, फिर भी मन नहीं भरे, यहाँ भी आके मार शुरू हो गए हो, पुराने दिन याद कर रहे थे। इधर देखो, ऐसे हमारी बेइज्जती हुआ करती थी। चलो, तो सोर्स को रख दिया रेस्ट पे, ऑब्जर्वर को वी नॉट से दौड़ा रहे हैं, ठीक है क्या? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे, हाँ ठीक है, जरा देखना, हम बात कर रहे हैं बच्चों, जरा समझना। फर्स्ट पल्स लिखा है मैंने, क्या मतलब है? यहां से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, पहला पल्स समझ पा रहे? अरे पहला वाला वेव, पहला वाला वेव, पहला वाला वेव को यहां से ऑब्जर्वर के पास जाने में कुछ टाइम लगेगा। अरे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो टाइम निकाल लो, और टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो अच्छा, और हाँ, इस सोर्स की बच्चा मान लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको एफ नॉट दी हुई है। अरे नेचुरल समझ गए? अरे हॉर्न का कुछ होगा ना स्टार्टिंग में, 200 500 600 हर्ट्ज जो भी होगा, तो उसको लिख दिया मैंने एफ नॉट। एफ नॉट है बच्चा सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब देखते जाओ क्या क्या मैं कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं, एकदम प्योर कैलकुलेशन है, फर्स्ट पल्स को कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जर्वर से टकराने में, या तो ऐसे बोल लो, मतलब इन दोनों का कब मिलन होगा। मैंने कहा मान लो बच्चा, सोर्स और इस ऑब्जर्वर के बीच का इनिशियली जो डिस्टेंस अपन को दिया हुआ है, लेट अस टेक, ये डिस्टेंस है हमारे पास कुछ x, ऐसा हो सकता है ना स्टार्टिंग में। देखो एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, टाइम
टेकन बाय फर्स्ट पल्स टू रिच या फिर स्ट्राइक दी या स्ट्राइक टुवर्ड्स ऑफ, अंग्रेजी हमारी थोड़ी वीक है ना, मतलब समझ लेना, ऑब्जर्वर के पास जाने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा कितना टाइम लगेगा, पहला डिस्टर्बेंस समझ पा रहे हो क्या? अरे हॉर्न बजा होगा तो वेव्स ही तो बनी होंगी। तो जो सबसे पहला वेव बना होगा, अरे पानी में पत्थर डालोगे तो वेव बनेगा। मान लो हम कह रहे हैं यार तुम चलते हुए आ रहे हो, तो वेव एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे तो बनेंगे, वो तो तय है। लेकिन पहला वाला वेव अगर तुम आगे बढ़ते हुए आ रहे हो तो तुमसे आगे टकराया होगा, तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा ना। समझ गए क्या? तो जरा देखो, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पल्स टू रीच या फिर स्ट्राइक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो टाइम का फॉर्मूला जरा बोलना, ये भी नहीं पता। डिस्टेंस अपॉन, अच्छा सोर्स, सोर्स से जो बच्चा वेव जनरेट हो रहा होगा, अभी ऑब्जर्वर किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है? अरे इधर ही है ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि अब यहां से जो वेव जनरेट होगा उसका डिस्टरबेंस तो चारों तरफ जाएगा, लेकिन हम कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर की तरफ का ही देखेंगे। तो यहां से मान लो सोर्स का जो मतलब सोर्स से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, उसकी रफ्तार मतलब स्पीड ऑफ वेव मान लो मैं कह देता हूं ये दिया हुआ आपको c, ठीक है? तो अब बताओ टाइम इज इक्वल टू, अच्छा इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे एकदम स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस कितना था, x था। तो टाइम इज इक्वल टू, इसको मैं t1 लिख रहा हूं, ठीक है क्या? पहला टाइम फर्स्ट वाले के लिए t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस रखा बच्चा x, और स्पीड बताओ कितना लिखूंगा, कितना? फिर से सोच के बोलो। अरे ये कौन सा टाइम निकाल रहे हैं हम, कि जब ये सोर्स से जो वेव निकला है और जो ऑब्जर्वर है दोनों का मिलन हो जाए या दोनों टकरा जाए, अरे तभी तो सुनाई देगा यार हॉर्न, नीचे किसे सुनाई दे? बाउंसर जा रहा है भैया, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो यहां से ऐसे करके वेव बनेंगे हैं। और इस वेव की रफ्तार में कितना बोल रहा हूं, c है, और जो ऑब्जर्वर है वो कितने से आगे बढ़ रहा है? अरे v0 से बढ़ रहा है ना यार। तो इनका मिलन कितनी देर बाद होगा, कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, और जो सोर्स की रफ्तार c वो इस तरफ है, और जो ऑब्जर्वर है उसकी रफ्तार किस तरफ है, इस तरफ है कि नहीं है यार? तो कैसे, पहले हमने नहीं पढ़ा क्या, दूरी अगर ये दोनों अगर चल रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं ना यार। ये भी नहीं आता है, क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी? क्या c प्लस, ये भी नहीं आता तुम लोग को, पढ़े हैं ऐसा कुछ? शायद, शायद या पढ़े हैं? पढ़े है ना, कि दूरी ये है, दोनों अप्रोच कर रहे तो ऐड कर दो, दोनों अगर दूर जा रहे तो भी ऐड कर दो, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। यही पढ़ा हमने रिलेटिव वेलोसिटी में। तो ये आया बच्चा मेरे पास t1। अब जरा देखो, हाँ सेकंड, टाइम टेकन बाय सेकंड पल्स टू स्ट्राइक ऑब्जर्वर। सेकंड पल्स को कितना टाइम लगेगा ऑब्जर्वर से टकराने में, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोच के बताना, कॉमन सेंस है। अच्छा एक पल्स के बाद सेकंड पल्स जब बनेगा तो उसके बीच वेव, साउंड वेव जो है, ये फर्स्ट पल्स, ये समझाना, अरे पहला पल्स यही हुआ ना यार, दूसरा कौन सा होगा? अरे होगा ना यार। तो एक, अगर मैं कह रहा हूं कि एक पल्स से दूसरे पल्स के बीच में टाइम पीरियड टी है, तो एक मतलब एक बार, मतलब एक पल्स से जब सेकंड पल्स बनना शुरू होगा तो उसमें टी टाइम बीत जाएगा, नहीं बीतेगा? बीतेगा। आ रहा है लॉजिक समझ में? डिस्टरबेंस क्रिएट करा, पहला पल्स आगे बढ़ा, अरे वेव आगे बढ़ा या पल्स आगे बढ़ा, बढ़िया। तो हमने ये t1 टाइम कब निकाला कि पहला पल्स जब जाके उससे टकराएगा, ठीक है क्या? अब मैं निकालना चाहता हूं कि पहले पल, आयुष क्या कर रहा है तू वहां पे, क्या है बॉक्स को हटा तो जरा, ध्यान दे दो बच्चा। सॉरी का क्या ही करोगे वहां, मैं अब 5 दिन तो बच गया है। प्रवचन नहीं है ना, डिफरेंस है दोनों में। चलो, इधर इधर इधर, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? जरा सोचो, हम क्या करें, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो हम यहाँ पानी भर रखा है, ठीक है? तुमने ऐसे करके क्या करा, स्टॉप वॉच ऑन करा, तुमने पानी में पत्थर गिराया, तो ऐसे भंवर टाइप से बनेगा क्या? ठीक है। और मैं, तुम वहां खड़े मैं यहाँ खड़ा, और मैं किसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हूँ,
तो जो डिस्टरबेंस एक ही नहीं क्रिएट, अरे बहुत सारे के पीछे बहुत सारे लगे हुए हैं, नहीं होते यार ऐसे। अरे एक बार पत्थर डालोगे तो बहुत सारे नहीं रहेंगे, तुम ऐसे करना पड़ेगा छपाक छपाक, अरे तब तो कंटिन्यूसली जाएगा। अरे भाई एक बार पत्थर गिराओगे तो एक ही को ना आगे जाता है यार, वही आगे बढ़। ठीक है, तो तुम ऐसे छपाक छपाक क्यों हॉर्न एक बार से करते हो बजते जाता अनंत काल तक, दबाए रहते हो ना भाई, गिनते रहना। तो डिस्टरबेंस जब तक रहेगा तभी तक ना जाएगा यार। हम उस दिन ऐसे के स्ट्रिंग लेके कर रहे तो क्या एक बार मैंने ऐसे किया तो अपने आप नाचते रह गया था? अबे तभी तक वो नाच रहा था ना जब तक डिस्टरबेंस आ रहा था। देखो, चलो, वो जो तू कह रहा है बहुत सारा जा रहा था, वो रिदम में ऊपर नीचे होते तो हमें लगता है कि वेव ऐसे जा रहा है। चलो, तो मैं कह रहा हूं मैं ऐसे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो पहला वाला जो वेव था आगे मेरे पैर से टकराया, तो वो वाला पहले टाइम निकाला, लेकिन टाइम कहां से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया? जैसे एक्सपेरिमेंट तूने स्विच ऑन करा है स्टॉप वॉच, वैसे टाइम काउंट होना शुरू हो गया। ठीक है क्या? उसके बाद मैं अभी रुका थोड़ी, मैं तो बढ़ ही रहा है ना ऑब्जर्वर, और पीछे से दूसरा भी पल्स आ रहा होगा, अरे दूसरा वाला वेव आगे टकराया पैर में, समझ गए क्या? दोनों के बीच का टाइम निकालना चाहता हूं मैं, मतलब ये T2 निकालना चाहता हूं। देखो इधर, टाइम टेकन बाय ए सेकेंड पल्स टू स्ट्राइक अ ऑब्जर्वर T2 इज इक्वल टू क्या होगा? कोई गेस बता सकता है? कैपिटल टी मैंने टाइम पीरियड बोला है, एक पल्स के बाद दूसरा पल्स बनने में टी टाइम लग रहा है, तो उसके अगला बनने में फिर क्या लगेगा? टाइम, टी ही लगेगा ना बच्चा। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो यार, ये याद नहीं है तुम्हें? टाइम पीरियड टी, अगले पल्स के लिए फिर टी, फिर टी, बड़ी। ठीक है, तो बताओ T2 क्या होगा? टी माइनस, अरे पहले दूरी कितनी थी? एक्स थी क्या? और सेकेंड पल्स कितनी देर बाद बनेगा? कैपिटल टी टाइम के बाद बनेगा। तो उस कैपिटल टी टाइम में अगर ये ऑब्जर्वर ये भी तो कुछ आगे चला जाएगा। अरे भाई पहला पल्स बना, तुमने यहां स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, फिर दूसरा पल्स बनेगा, उसी देर में ऑब्जर्वर आगे नहीं बढ़ा होगा। तो कैपिटल टी टाइम जब बीतेगा, तो ये जो ऑब्जर्वर होगा, मान लो पहले अगर पॉइंट ए पे था, तो उस कैपिटल टी टाइम में कुछ आगे नहीं आ जाएगा? कितना आगे आएगा? एक्स भाई, वेलोसिटी वी नॉट है और कैपिटल टी टाइम टाइम पीरियड है, तो दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पढ़े हो? तो क्या लिख दूं यहां पे? बोलो, वी नॉट इंटू, नहीं लिख सकते हैं ऐसा? इतना फीका रिस्पॉन्स काहे? ठीक है, फिर मैं लास्ट क्लास नहीं याद आ रहा तो कहो, निपटा देते हैं। तो वी नॉट इंटू टी दूरी ये चल दिया, कौन? ऑब्जर्वर आगे बढ़ा ना भाई। तो अब कितना दूरी बचा हुआ है? एक्स माइनस वी नॉट इंटू टी। चलो वी नॉट ये ऑब्जर्व, चलो वी नॉट ही ले लेते हैं। ठीक है क्या? अब जरा बताओ T2 टाइम कितना होगा? अरे दूरी कितनी बची हुई है यार? एक्स नॉट, सॉरी एक्स माइनस वी नॉट इंटू टी, यही बचा है ना दूरी। और रफ्तार कितनी है अभी भी? अरे सी से, अभी भी तो सी से जा रहा है, और ऑब्जर्वर वी नॉट से इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड ही तो करोगे। तो करो ऐड, कितना लिखोगे बोलो? सी प्लस, ये आया क्या समझ में? आ गया? कुछ मिसिंग है इसमें? क्या इसमें एक और टी आएगा प्लस में? क्यों? अरे क्योंकि भाई हम स्टार्ट कहां से किए थे एक्सपेरिमेंट? अरे जैसे ही पहला पल्स क्रिएट हुआ वैसे ही टाइम ऑन हो गया था ना यार। तुमने ये कौन सा टाइम निकाला है? सेकेंड पल्स को ये दूरी, ये एक्स माइनस वी नॉट बाई टी वाला दूरी तय कर में कितना टाइम लगा? पर वो टी टाइम ऑलरेडी हो चुका होगा ना। हाँ, बेटा T1 निकाला है फर्स्ट पल्स के लिए, T2 निकाल रहे हैं सेकेंड पल्स के लिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं तू मेरे आगे खड़ा है, ठीक है, और हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले दीवार से कौन टकराएगा? तो तुझे जितना टाइम लगेगा उतना मुझे टाइम लगेगा दीवार से टकराने में, कि अलग अलग टाइम लगेगा? कहाँ है? सेम ही तो दीवार है, तेरे पास भी दो टांग टांग, मेरे पास भी दो टांग है। अभी तू पहले टकराएगा, मैं बाद में टकराऊंगा। नहीं, आ गया समझ में क्या? पक्का? हाँ जी, बोलो 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 बोलो। टाइम पीरियड बच्चा, एक पल्स से दूसरा पल्स, तो एक पल्स से दूसरा पल्स, वही तो टाइम पीरियड बोलते थे ना।
आप ऐसे सोचो, हाँ बेटा पल्स पे डील कर रहे हैं ना, पहला पल्स बनने में, पहला पल्स बन गया, अब दूसरा पल्स कितनी देर बाद बनेगा? एक पल्स में टी टाइम लगता है कि नहीं? अरे तो दूसरा पल्स कब बनेगा? टी टाइम बाद ही बनेगा ना यार। फिर तीसरा, फिर टी टाइम लेगा, फिर तीसरा, चौथा, फिर टी टाइम। हर बार टी टाइम पे ही तो पहला बनेगा, दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। तो ये टी अब, लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं? एक बार डिस्टरबेंस तूने यहां से ऐसे क्रिएट किया, जैसे ही तो पहला पल्स बना, टाइम स्टार्ट हो चुका ना ऑलरेडी। अब पहला पल्स आगे जाके जो टकराया है और तुम भी आगे की तरफ आ रहे हो, तो तुम्हारे बीच का जो दूरी है, पहले स्टार्टिंग में जैसी पल्स बना तो दूरी एक्स रहेगा ना पहले पल्स के लिए, और दूसरे पल्स के लिए दूरी उतनी थोड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि दूसरा पल्स को बनने में कुछ टाइम बीत चुका होगा ना, और उस बीते हुए टाइम में तुम कुछ आगे आ गई होगी ना यार, तो बचा हुआ डिस्टेंस कौन सा होगा? यही वाला होगा ना, जितना पहले था और तुम जितना आगे आ गए हो। बट रफ्तार क्या रहेगा? वेव तो वही सी से ही जा रहा है, तुम्हारा कितना है? वी नॉट, तो दोनों ऐड ही होंगे ना। समझ गए क्या? पर हम तो स्टार्टिंग से बात करेंगे ना, कि हमने जैसे ही देखा कि पहला पल्स अभी आगे जैसे मैंने कहा कि तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट करा, मैंने देखा कि 8:01 में पहला पल्स टकराया, 8:02 में दूसरा पल्स टकराया, तो मैं क्या बोलूंगा? दूसरा पल्स भी 1 मिनट बाद मेरे पास पहुंचा है कि 2 मिनट बाद पहुंचा है? कैसे? लॉजिक समझ में आ रहा है ना यार? पहला वाला 1 मिनट में पहुंचा ना, और दूसरा वाला 8:02 में पहुंचा, तो हम क्या बोलेंगे? 2 मिनट, 1 मिनट में पहुंचा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। अरे 1 मिनट तो ऑलरेडी बीत चुका है ना, भले उसको जनरेशन में टाइम लगा, बट वो तो टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा ना। आगे बात समझ में? तो यहां पे टाइम क्या हो गया? T1 और ऐसा। ठीक है, ठीक। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से सेंस क्या आ रहा है? पहले अगर कोई चीज रुका हुआ है तो पर सेकंड जो डिस्टरबेंस कान में जा रहा था, उसी को तुम फ्रीक्वेंसी बोलते हो ना। 1 सेकंड में 2 बार मारा, 1 सेकंड में 3 बार मारा, 3 बार मारा तो फ्रीक्वेंसी तुम 3 बार कह रहे हो। अब जब वो आगे की, अब जैसे मान लो पहला डिस्टरबेंस मेरे कान में पहुंचा और दूसरा डिस्टरबेंस जो मेरे कान में पहुंचा, उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस आएगा उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाएगा? ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ डेल्टा टी कितना होगा? कैसे निकलेंगे? T2 माइनस, लिख सकते हैं ऐसा? कुछ नहीं है बच्चा के। अब देखो यही कंडीशन अभी चेंज करते रहूंगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, पर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो फिर मेहनत थोड़ी करना है। तो अब बताओ T2 कितना था? दिख रहा है क्या? कैपिटल टी। अब मैं इरिटेट हो रहा हूं, लिटरली बहुत इरिटेट हो रहा हूं। नहीं पढ़ना, चले जाओ ना यार बाहर। टी प्लस एक्स माइनस वी नॉट टी अपॉन सी प्लस वी नॉट माइनस T1 कितना है? x अपॉन सी प्लस वी नॉट। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है क्या? देखो तो अगर इसको इसके पाव में डाल दें, इसको भी इसके पाव में डाल दें, तो x अपॉन सी प्लस वी नॉट और माइनस एक्स अपॉन सी प्लस वी नॉट कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है क्या? तो देखो तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से। t माइनस वी नॉट बाई टी अपॉन सी प्लस वी नॉट। दिखा क्या? अगर यहां से बच्चों t को कॉमन ले लिया जाए तो आएगा 1 - वी नॉट अपॉन सी प्लस वी नॉट। दिखा क्या? एलसीएम लोगे तो, मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व, एलसीएम लोगे, ये डेल्टा टी बचा। ये कौन सा डिफरेंट टाइम है? अरे दो सक्सेसिव पल्स को पहुंचने में जो टाइम लग, सही समझ रहे हो? एक के बाद एक, ऐसे लिख दो क्या? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव पल्स। ठीक है क्या? तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देर को तो जरा टी, और ये क्या हो जाएगा? सी प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट क्या आ जाएगा बच्चों? आ, हाँ, सी अपॉन सी प्लस, कुछ समझे क्या? डेल्टा टी आ गया ना? अरे अब मुझे पता चल गया ना यार उसको कितना टाइम लग रहा है। एक पल्स के बाद दूसरा पल्स जब मेरे कानों में डिस्टरबेंस आ रहा है, उसमें टाइम कितना आ रहा है? सर इतने का आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो क्या कर देंगे? बोलो। हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/टाइम पीरियड ना। और यही करेंगे ना? तो कितना आ जाएगा? देखो तो 1/t, और यहां c प्लस वी नॉट बाई सी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और ये 1/t क्या हो जाएगा बच्चा? अरे एफ नॉट बच्चा, शुरुआत वाला नहीं समझे? अरे 1/t वही है ना फ्रीक्वेंसी, किसका? सर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, सोर्स का। समझ गए क्या? तो f इज इक्वल टू एफ नॉट सी प्लस वी नॉट बाई सी। कुछ समझे क्या? दिस इज योर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल से टफ नहीं है, कुछ नया नॉर्मल कैलकुलेशन चला है।
हाँ बोलो। ये बेटा T2 माइनस T1 किया, देखो ये आया था T2 और ये आया था T1। ये स्कूल के डेरिवेशंस में भी आता है, कोई भी सिचुएशन दे सकता। स्कूल एग्जाम में इसका डेरिवेशन पता नहीं कराया नहीं कराया, बट हमारे समय में आता था। डॉपलर इफेक्ट है एनसीईआरटी में, तो आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है। तो 3 नंबर का आएगा, कर पाओगे? 2-3 नंबर का आएगा। ठीक है, ये आया क्या? बाकी तो हम लास्ट में अस3 चलाने वाले हैं। कहां से बोलो? ये बेटा मैथ्स किया मैंने, देखो T2 की वैल्यू थी यहाँ, T2 की जगह इसको लिख दिया और T1 की जगह इसको लिख दिया। ये वाला, ये कुछ नहीं किया। ये देखो, ये अब ऐसा है ना, ये इसमें जाएगा और ये इसमें भी जाएगा। तो ये प्लस एक्स अपॉन सी प्लस वी नॉट और यहाँ माइनस एक्स अपॉन सी प्लस वी नॉट है, तो ये कैंसिल हो जाता। तो बचता क्या? ये वाला कैपिटल टी और ये माइनस वी नॉट बाई टी अपॉन सी प्लस वी नॉट। तो वही माइनस वी नॉट टी अपॉन, मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है। तुम नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो जैसा तुम्हें आता है, तो जब नॉर्मल भी सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। वहां से फिर यहां पहुंचे, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को एफ डैश बोल रहा हूं, तो इसको पलटो। तो 1/t, ऊपर ये गया सी प्लस वी नॉट बाई सी, 1/t को ही क्या बोलते हैं? एफ नॉट, जो नेचुरल वाला था, क्योंकि इसी वेव का तो टी के बारे में पढ़ रहे थे, टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे देखो एक दो और मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर बस खत्म है बच्चा, यही है। हम चाहे तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा पढ़ लेते हैं, टाइम है थोड़ा। ओनली सोर्स इज मूविंग, यहाँ क्या लिख रखा है? समझ गए क्या लॉजिक? अब तुम मेरी हेल्प करना इसमें, पहला वाला अगर आ गया तो ओनली सोर्स इज मूविंग। तो चलो बच्चों यहां पे बना देते हैं ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को कर दिया किसमें? रेस्ट में। इतना लॉजिक आता है समझ में? बढ़िया। और यहां पे बना दिया मैंने, मान लो यहां पर कौन है? देखो कुछ नहीं है इसमें, आप लोग अब चाहो तो नए नए, अब देखो जिसको याद रहता है उसके लिए तो फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। पर ना भी याद हो तो मैं तो कहता हूँ ना, बेसिक देखो, जब प्रैक्टिस में आ जाता है 4-5 बार तो फॉर्मुलेज याद हो जाते हैं, लेकिन बेसिक बातें थोड़ी चेंज होगी। अरे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा पकड़ोगे एग्जाम में, इससे ज्यादा क्या ही होगा। और 12वीं में 2-4 बार घसीट लोगे तो रटा रहेगा, सर एफ नॉट अपॉन सी प्लस वी नॉट बाई सी। अभी आगे जुगाड़ बताता हूँ, ठीक? तो याद नहीं करना पड़ेगा, पर रिस्पॉन्स आएगा तो, नहीं तो फॉर्मूला लिख के छोड़ दूंगा। आगे देखो तो ये रेस्ट पे, और इस बार किसको दौड़ा रहे हो? सोर्स को। तो मान लो बच्चा सोर्स की रफ्तार को लिख दिया vs, ठीक है क्या? ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। अब मुझे बताना कि एक एक कॉमन सेंस से मुझे आंसर दो आप। अगर ये सोर्स आगे बढ़ रहा होगा, ऑब्जर्वर इधर बैठा बैठा है ना, तो हम यहां से वेव तो चारों तरफ निकल रहा होगा, लेकिन चारों तरफ वाला थोड़ी कंसीडर करेंगे। कौन सा वाला कंसीडर करें? जिधर ऑब्जर्वर बैठा होगा। तो मान लो बच्चा, जो यहां से सोर्स से जो वेव जनरेट हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से स्टार्टिंग वाली नेचुरल वाली एफ नॉट दे रखी है, और इसकी रफ्तार जो है वो कितनी दे रखी है? सी दे रखी है। इस सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस टेक एक्स है। ठीक है, मुझे अभी भी वही काम करना है। क्या पहले पल्स को जाने में कितना टाइम लगेगा, दूसरे पल्स को जाने में कितना टाइम लगेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, फिर उसका रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी। समझ गए क्या चक्कर है? बोल लो भैया, बोल लो। काहे खून जला रहे हो फर्जी में? हाँ अब देखो, अब लॉजिक लगाते हैं, सोच के बताना आंसर, ठीक है? मैंने कहा मुझे निकालना है टाइम टेकन बाय फर्स्ट पल्स टू रीच टुवर्ड, कहा भैया? ऑब्जर्वर। बात एक ही है, ठीक है? क्या लिखूं जरा बताओ? T1 इज इक्वल टू, सोच के बताना, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है? स्पीड बताओ, बस यही है इंटरेस्टिंग यहाँ पे। स्पीड क्या होगा? सोच के बताओ। ये सोर्स है ना बच्चा, सोर्स से एक बार वेव जनरेट हो गया, एक बार वेव डिस्टरबेंस जनरेट हो गया, तो क्या सोर्स उसकी रफ्तार में खुद चल के कुछ इफेक्ट ला पाएगा क्या? लॉजिक नहीं आ रहा समझ में? अरे सोर्स जो है, उसने एक बार वेव जनरेट कर दिया,
तो क्या उसके साथ साथ थोड़ी चल रहा है जो रिलेटिव पहले पढ़ते थे कि सर 10 की रफ्तार से दौड़ रहा है और अभी फेंक रहा है तो उसके पास 10 प्लस ये रहेगा। और एक्चुअल में क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, कार को कितनी रफ्तार से भगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 300 किलोमीटर पर आवर। और साउंड कितने से जाता है? 300 मीटर पर सेकेंड या 344 मीटर पर सेकेंड। तो कंसीडर करें क्या सर, चलती गाड़ी से उसको फेंके उसको भी जोड़ो? लॉजिक नहीं है समझ में। अबे जो साउंड की रफ्तार होती है, साउंड की रफ्तार और जो गाड़ी की दोनों बराबर होती है। अरे बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना यार। और नहीं नहीं छोड़ दो। और, और हाँ तो जोड़ देना, फिजिक्स तो यही कहता है, फिर क्या सिग्निफिकेंट है तो जोड़ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर लेकिन 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 सुनो, पर ये मैं ऐसा, साउंड की जो रफ्तार होती है उसको सोर्स से एक बार जनरेट हो गया तो उसको आगे कहां बढ़ना है? मीडियम में बढ़ना है ना। तो मीडियम डिसाइड करेगा कि उसकी रफ्तार क्या होगी, समझे क्या? सोर्स से कोई, क्योंकि वो तो सोर्स क्या करता है? अरे कार थोड़ी साउंड की स्पीड को बढ़ा रहा है भाई, उसके अंदर लगा हुआ जो चोंगा है वो उसने एक बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। अरे उसने एक बार कर दिया ना भाई, अब उस साउंड को आगे जाना है ना, कुछ समझ गए क्या? तो साउंड को आगे जाना है तो किससे फर्क पड़ेगा सर? मीडियम कैसा है उससे फर्क पड़ेगा, समझ गए क्या? लॉजिक है क्या? तो यहां पे बताओ, इस वीएस का रोल दिख रहा है अभी क्या? पक्का सोच लो, कंफर्म बताओ। पक्का ना? तो यहां क्या लिख दू बोलो? बाई, क्यों लिखा सी समझ में आया? कि ये लिख दू सी प्लस वी एस। क्यों? सर सोर्स ने एक बार डिस्टरबेंस जो क्रिएट कर दिया है, जो रफ्तार क्रिएट कर दी है, जो वेव उसने बनाया है, उस वेव का अब कार के चलने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ समझ गए क्या? अब उसको फेंक दो, अपना रफ्तार से जाएगा, समझ गए क्या? वेव का स्पीड कौन मतलब डिसाइड करेगा? मीडियम ऐसा होगा। अब इसी में कहते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं भैया, O2 हाइड्रोजन फलना डिलना मिक्स करके फिर कार को चला रहे हैं। तो वहां पे फिर सी के लिए मारा मारी हो जाता है, क्या लिखना पड़ता है? अंडर रूट ऑफ गामा आर टी। तुम्हारे साथ छेड़खानी कुछ भी कर सकता है, लॉजिक रहे तो हो जाएगा। चलो देखो, पहला ठीक है क्या? ये किसके लिए निकाला तुम लोगों ने? फर्स्ट पल्स। दूसरा काम क्या है? चलो भाई, तो टाइम टेकन बाई सेकेंड। टू पल्स नहीं रहेगा दो? अच्छा टू और सेकेंड आता है ना डिफरेंस समझ में? क्या होता है तथागत? टू और सेकेंड में फर्क? चल कल बताना, ना हो पाएगा तुमसे। क्या चीज? हाँ ठीक है, चलो चलो। टाइम टेकन बाई सेकेंड पल्स, फिर से वही टू रीच ऑब्जर्वर फलना ढिलना जो भी है। अब जरा सोच के बताओ, पर सोर्स तो भाग रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? सोर्स चल रहा है ना भाई। तो अब सेकेंड पल्स जब तक जनरेट करेगा वो, तब तक सोर्स आगे नहीं बढ़ा होगा। सेकेंड पल्स में कितना टाइम लगेगा? कैपिटल टी टाइम पीरियड के बराबर। तो सोर्स उस कैपिटल टाइम में कुछ आगे नहीं चला गया होगा क्या? कितना गया होगा बोलो? अरे सोर्स का स्पीड कितना है? वीएस इंटू, कुछ समझे क्या? और दूरी कितनी बचेगी फिर? एक्स माइनस वी एस इंटू टी। आ गया क्या समझ में? तो पकड़ के चेप देते, बोलो T2 को क्या लिखूं? क्या कैपिटल टी आएगा? क्यों? सर वो बिगनिंग से बात कर रहे हो ना? 8:01। हाँ। अ, अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जैसे ही नहीं आएगा उसी टाइम टोकना। तो पहले खो जाता है, फिर तुझे याद आता है ना? अब नहीं दूंगा चांस। पहले दूरी एक्स थी, अब टी टाइम के बाद दूसरा पल्स बनेगा ना। तो जब तक दूसरा पल्स बढ़ेगा तब तक सोर्स तो चल रहा था ना। तो सोर्स टी टाइम में कितना चलेगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना था? टाइम कितना था? तो जो पहले दूरी ये थी उसमें से ये वाला हटा दो तो यही दूरी तो बचा। और ये कैपिटल टी सबको समझ में आ रहा है ना? फ्रॉम द बिगनिंग है तो टी प्लस, बोलो जल्दी से, एक्स माइनस वी एस टी अपॉन। आ गया क्या समझ में? तो देखो कितना आ रहा है ये, T2 आ गया ना बच्चा। अब तो सबको पता है घिसा पिटा काम, डेल्टा टी निकालेंगे। फायदा क्या होगा सर? एक बार टी आ गया, यही तो फ्रीक्वेंसी निकालना अपन को। तभी तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंजेस मिल रहा है, नया फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, तो अब बताओ डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिख दें? T2 माइनस T1। तो जरा बताओ T2 कितना है? T प्लस एक्स माइनस वी एस टी अपॉन सी, माइनस T1 कितना है बच्चों? एक्स बाई सी। दिखा क्या? थोड़ा सा आंख खोलो,
प्लस एक्स बाई सी और ये माइनस एक्स बाई सी, तो क्या आ जाएगा देखो तो, t माइनस वी एस बाई टी अपॉन सी। दिखा क्या? सही तो है ना? तो अब जरा देखो तो, t को कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी एस बाई सी। दिखा क्या? और इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, टी सी माइनस वी एस बाई सी। दिखा क्या? तो फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिख दूं बोलो तो, डायरेक्ट बता पाओगे, एफ नॉट सी अपॉन सी माइनस वी एस। ठीक है क्या? अब यहीं पे सारा फॉर्मूला चेंज होते रहेगा, अगड़म मगड़म होते रहेगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक जुगाड़ लगा लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड देखो, थोड़ा प्रो टाइप से करना है, ठीक है? तुम ये दो रिजल्ट को जरा ध्यान से देखना बच्चा, यहां से कुछ रिजल्ट आया है बढ़िया, जिसका हम अभी यूटिलाइज करेंगे। यहां पे, हाँ जी, ये देखो तो वी नॉट दिख रहा है क्या तुम्हें? ये वी नॉट, सी प्लस वी नॉट। वी नॉट क्या था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नहीं यही था ना? और सेकंड वाला देखो तो, वी एस, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर किधर आ रखा था, ऊपर, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स किधर आ रखा है? दिख रहा है क्या? एक्चुअल में जो फॉर्मूला बनेगा ना, जरा देखो इधर, तुम क्या याद रखो, अब ये तो समझाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है? आप याद ये रखो, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट सी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन सी माइनस प्लस वी एस। यही रिजल्ट आएगा बार बार। ऊपर में ऑब्जर्वर रहेगा और नीचे में हमेशा सोर्स रहेगा। अरे थोड़ा, अब कब सर प्लस कब सर माइनस वाली कहानी चलेगी, उसको हम एक लाइन में खत्म करते हैं, ध्यान से देखना। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक? कब प्लस होगा सर, कब माइनस होगा, उतना नहीं सोचना है। देखो कैसे करना है इसको, ये बात समझ में है? ऊपर कौन है, नीचे कौन है? तो तुम यहां पे क्या याद कर लो फॉर्मूला, एफ नॉट इज इक्वल टू सी, बच्चा लिखना है यहां पे, ऐसे लिख लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू, ऊपर में आ जाएगा ऑब्जर्वर, ये याद रखना आसान है मेरे ख्याल से। और नीचे क्या लिख दो, सी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। आई थिंक ये ज्यादा इजी है, प्लस माइनस वी नॉट ये याद रख सकते हैं। सर ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी वेव का लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर, और नीचे क्या लिख देना है, सोर्स के, बस यही पकड़े रहो। एफ नॉट टाइम्स अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट टाइम्स, ऊपर में क्या लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और नीचे क्या लिख देना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। बस ये दिमाग में रख लेंगे, बस खत्म कहानी। जैसे मान लो मैं तुम्हें चाहूं तो बड़े सारे केसेस करके डेरिवेशन कराते रहता है, वो दोनों की भी कराने की जरूरत नहीं रहती है। तो कैसे पकड़ना है जरा ऐसे, मान लो बच्चे ये ऑब्जर्वर है और ये रहा सोर्स। सोर्स के पास मान लो बच्चा फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, ये नेचुरल है, ठीक है क्या? आपको कंडीशन ये दिया है कि आपसे बोला कि ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और सोर्स भी इधर जा रहा है, देखो दोनों को दौड़ा दिया। सर इसका डेरिवेशन आपने कराया नहीं था, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वीओ दिया है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये दे रखा है, ठीक है? कैसा सिचुएशन दिया हुआ है हमें, और हाँ वी नॉट हो गया, वी एस हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो सोर्स है, सोर्स से ही तो वेव हमेशा निकलेगा, ऑब्जर्वर से वेव नहीं निकलता है। हॉर्न हमारे अंदर से नहीं बजेगा, कसम से बता रहे, जो गाड़ी आ रहा होगा उसी से बजेगा हमेशा। लॉजिक है ना भाई? तो अब बता ऑब्जर्वर किधर बैठा हुआ है, ये कौन है, ऑब्जर्वर, और ये क्या है? तो अब ऑब्जर्वर को ही सुनाना है ना, पड़ोसी को नहीं सुनाना है, किसको सुनाना है? तो अब जो जो सोर्स है, सोर्स से जो स्पीड ऑफ वेव होगा उसका डायरेक्शन किधर बनाओगे, इधर बनाओगे। अब बस कॉपी पेस्ट करो, ऐसे रहेगा तो क्या कर देना, ऐसे रहेगा तो भी क्या कर देना, और ऐसे रहेगा तो क्या कर देना, बस चेपते जाओ। चलो बोलो आंसर। इस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ नॉट अपॉन, ऊपर किसका लिखना है, ऑब्जर्वर का, ऊपर किसका लिखना है? तो अब बताओ सी किधर है, ऑब्जर्वर किधर आ रहा है, क्या सेम है? तो ऊपर क्या चेप दें, सी प्लस, आ गया क्या समझ में? अच्छा दूसरा नीचे किसका लिखना है,
अरे नीचे किसका लिखना है? सोर्स का ना। सी किधर है? अरे इधर है। और सोर्स भी किधर है? समझ गए क्या? तो नीचे क्या चेप देना है? सेम डायरेक्शन हो तो नीचे क्या लिख दोगे? सी माइनस। बहुत कठिन, इसका अलग से डेरिवेशन करें। चलो इसका बोलो जल्दी से। पहला टाइम पास ही कर रहे हैं तो खत्म। देखो, तो क्या याद रखना है? एफ नॉट टाइम्स ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, नीचे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू। बस इतना याद कर। जैसे ही आया टॉपिक कौन सा? डॉपलर्स इफेक्ट। तो एक ही फॉर्मूला चिप गधो। जैसे ही डॉपलर इफेक्ट है तो अभी तो हमने फर्जी में इतना करा, तुम्हें बस इतना ही बताना था, पर वो आया कहां से उसके लिए हमने उधर मेहनत करी। तो इधर बताओ सेकंड। मान लो बच्चा ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ठीक है क्या? सोर्स इधर भाग रहा है, ठीक। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और इसकी सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। अब बताओ अपेरेंट क्या होगा? और वेलोसिटी ऑफ सोर्स वी एस है। चलो जल्दी बोलो। ये रेस्ट पे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। बोलो बोलो। एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। अब इधर आ जाओ। सोर्स यही है ना? ऑब्जर्वर किधर है? वेव तो चारों तरफ जा, अरे वेव तो चारों तरफ फैलता है ना, पर सुनाना किसको है? तो किधर की तरफ ले जाओगे? समझ गए क्या? अब चलो बोलो जल्दी। ऊपर ऑब्जर्वर चाहिए ना? सी किधर है? अरे इधर है ना। और ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे तो जीरो ले लें। अरे ऑब्जर्वर रेस्ट है भाई, तो ऊपर क्या आएगा? केवल नीचे बोलो। सी किधर है? और नीचे सोर्स, सोर्स किधर है? तो क्या होगा? अपोजिट ऐसे जा रहा है। ऐड क्या लिख दूं? सी प्लस। अब भी नहीं आया, कर लोगे टाइम पास? किसी को भी क्या ही जो मैं अभी बकवास कर रहा था उस टाइम, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, रुका हुआ जा रहा है, रुका हुआ आ रहा है, ये रुक गया, ये जा रहा है, ये कर लोगे ना आराम से सी देख के? छोड़ दे। चलो फॉर्मूला बोलो भाई। एफ इज इक्वल टू एफ नॉट टाइम्स सी, किसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू। बस इतना दिमाग रहा। डॉपलर इफेक्ट मतलब सर ये फॉर्मूला, डॉपलर इफेक्ट मतलब ये फॉर्मूला, चेप दो। चलो यार, तेरी ये सब कराना पड़ेगा क्या? छोड़ दे। छुट्टी। तुम लोग वैसे लायक तो नहीं हो बताने के, लेकिन चलो। हाँ, इधर देखो। इस पे क्वेश्चंस आने के थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है? बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखना। ऑब्जर्वर क्रॉसिंग अ, अभी क्रॉसिंग नहीं पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे? आ रहा था, जा रहा था, नहीं समझे? पास आता था। क्रॉस नहीं पढ़ा हमने अभी तक। गधो, देखो ध्यान से, अभी क्रॉसिंग करा रहा था क्या मैं एक बार भी? देखो तो, पास आते हुए दिखा रहा था ना, या दूर जाते हुए? अब क्रॉसिंग का क्वेश्चन है, देखना जरा। कुछ बड़ा चीज नहीं है, ऐसे ही है टाइम पास। देखो, ऑब्जर्वर क्रॉसिंग तो किसको रेस्ट पे बिठा दूं? चलो यहां क्या बना दिया जाए? तुम ही लोग करोगे। सोर्स रख दिया, इसको किस में रख दिया? और क्या बोल रहा है वहां देखो तो, ऑब्जर्वर क्रॉसिंग तो चलो, तो ऑब्जर्वर को दौड़ाया जाए ना। तो मान लो भाई साहब ये रास्ता, अरे जो शुरुआत में कार वाला देखा था, कार ऐसे आया और ऐसे निकल गया। तो जब वो ऐसे आ रहा होगा तो कुछ और फ्रिक्वेंसी सुनाई देगा, और जब जाएगा तो क्या दोनों फ्रिक्वेंसी में डिफरेंसेस रहेंगे? एकदम रहेगा। क्या वो नेचुरल जैसा सुनाई देगा? अच्छा, जब पास आ रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी घट रही होगी, और जब दूर जा रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी, और दोनों के बीच में डिफरेंस, अरे होगा भाई। कितना होगा? निकाल लो। कितना होगा? निकाल लो। चलो करते हैं। इधर आ जाओ। अब सीधा सीधा करेंगे। तो मान लो बच्चा ये पोजीशन 1 की बात करते हैं, फर्स्ट पोजीशन के लिए, ठीक है? आज पहली बार क्लास पहले खत्म होगा लग रहा है। न्यूमेरिकल तुम्हारे सर पे मारूंगा और चलो पहला। देखो देखो, तो पहले में बच्चा इधर लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अरे इस तरफ भाई। सोर्स किधर है? इस सिचुएशन में ये फर्स्ट पहला आने वाला और फिर जाने वाला, दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखना है हमें। यहाँ कुछ और फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा, चेक कर लेते हैं जरा। बेटा सोर्स ये है, और ऑब्जर्वर जब उस साइड होगा तो सी किधर की तरफ जा रहा होगा? अरे इधर ही जा रहा होगा ना। तो बताओ अभी हमें जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मान लो उसको F1 बोल रहा हूं मैं। अरे गधो, इधर डॉपलर इफेक्ट नहीं लगा सकते हैं क्या? इस साइड डॉपलर इफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्या? कैसे पागल हो? अब इस सिचुएशन के लिए डॉपलर,
F1 निकाल सकते ना यार, अभी तो किया। फिर फोटो में इधर ऑब्जर्वर को रख के नहीं निकाल सकते इधर जाते हुए, और दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल लोगे? वही डिफरेंस क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो हमें सुनाई देगा यार, कैसी बात। जूम तो बोलेगा ना भैया, ज्यादा पहले सुनाई दिया बाद में कम, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस बताओ। चलो बोलो F1 क्या लिखूं, जल्दी बोलो। F0 बेटा, ये नेचुरल वाला यहाँ भी F0 ही रहेगा, और गाड़ी भाई साहब चलते चलते जब यहां पहुंचेगा तो अभी भी कितना रहेगा? ये F0 ही रहेगा। रफ्तार अभी भी इस तरफ कितना रहेगा? तो चलो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट इधर की तरफ डॉपलर इफेक्ट लगाओ, बोलो F0 C। तुम ही लोग बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे हैं। C प्लस, कहा है? ये इधर और ये इधर, तो क्या करेंगे? सेम तरफ आया तो ऐड, तो C प्लस V0 बाई, पक्का ना? क्यों? अरे सोर्स रेस्ट पे बैठा हुआ था, F1 निकल गया। चलो F2 बोलो जल्दी से। अब सोर्स इधर, सोर्स तो यही है ना भाई, ऑब्जर्वर इधर पहुंच गया, तो अब वेव किधर की तरफ बनाएंगे? इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे? कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा सर पहले इसीलिए था, अबे जा रहा था उधर ही, तो सी बीच से चारों तरफ निकल रहा है, लेकिन हम कौन सा वाला लेंगे? जिधर ऑब्जर्वर होगा। तो जब ऑब्जर्वर बेटा चल के, मतलब हाँ चल के ही सही, चल के इधर आ गया, तो सी का डायरेक्शन अब किधर बनाऊं? हाँ इस तरफ क्या आ जाएगा? चलो बोलो अब F0, सी किधर है? इधर। V0 भी इधर, सेम में क्या करना है? तो यहां क्या लिख दू? C माइनस अपॉन, शुक्र है आगे क्या? क्या इसको बीट सुनाई देगा? कहां से कहां पहुंचा रहे, देखो इधर। पता नहीं क्या ही बोल रहे, देखो बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। F1 माइनस, सुन रहा हूँ आयुष, बीट कैसे सुनाई देगा बताइए दे। कहाँ दो अलग अलग दिखाई दे रहा है? मेरे को दिखाई नहीं दिया। कहाँ? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। हाँ तो अलग अलग है, तो एक तो उधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है। हर जगह कहाँ? एक तो इधर जा रहा है, कि इधर जा रहा है। अरे गजब, शाबाश। चलो इधर आ जाओ। F1 माइनस F2 बोलो भाई कितना होगा? कर पाओगे यार तुम लोग सॉल्व? F0 ले लो कॉमन, C प्लस V0 बाई C माइनस C माइनस V0 बाई C। ठीक है क्या? कितना आएगा आंसर? -C प्लस V0, तो -C प्लस C कैंसिल, 2V0 आ जाएगा क्या मेरे ख्याल से? तो F0 टाइम्स कितना आ गया बच्चा? 2V0 बाई C। कुछ समझे क्या? डेल्टा F। ये डेल्टा F क्या है? अरे मतलब एक आया गाड़ी, इधर आ रहा था तो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगा, जब अपन को क्रॉस करेगा तो दूसरा फ्रीक्वेंसी होगा, और दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इतना होगा। और देखो आंसर में क्या है, 2V0 दिख रहा है क्या? ये क्या है V0? ऑब्जर्वर की। तो हमसे अगर किसी ने कह दिया कि भाई एक एक गाड़ी हमारे सामने से गुजर रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, अरे ऐसे किया और उधर पहुंच गया, अब पूछ दिया कि बताओ भैया क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का जो चेंज जो सुनाई देगा अपन को, पहले कुछ और सुनाई दे रहा था, जब क्रॉस करके जाए तो कुछ और सुनाई देगा, तो वैल्यू रख पाओगे? अरे उसका F0 दिया हुआ रहेगा, V0 हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, C क्या है? वाह वाह वाह। हाँ स्पीड किसका? भाई जो वेव उस हॉर्न जो बजा था ना, उससे जो वेव बना ना, साउंड वेव, उसी का सी है। रहने दे क्या अब, काफी है इतना। हाँ तुम लोग तो वही बोलोगे, छोड़ ही देते। ठीक है क्या? तो इसमें भी कुछ नया नहीं किया ना, अरे 2 बार डॉपलर लगा दिया, खत्म करो ना कहानी। ठीक है। छोड़ो, ज्यादा नहीं मेहनत करना। हाँ जी बोलो, क्या लिखा है यहाँ पे? सोर्स क्रॉसिंग, वाह 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 वाह, ऑब्जर्वर को बिठा दो। कर सकते हो, घिसा पिटा भाई। ये ऑब्जर्वर ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस बार यहां पे बना दिया सोर्स को, ठीक है क्या? और इसको दे दिया वेलोसिटी ऑफ सोर्स, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी बोलो फिर। पहला सिचुएशन क्या, यहां से यहां तक के लिए डोपलर इफेक्ट लगाया जा सकता है, फिर यहां से यहां के लिए लगा सकते हैं क्या? सिचुएशन सेकंड, फिर क्या करेंगे? इधर का, इधर का, दोनों का, कर पाओगे? चलो बोलो फिर। सोर्स ऐसा, ऑब्जर्वर किधर है?
तो सी किधर बनाओगे, ऐसे बना सकते हैं। चलो बोलो, F1 इज इक्वल टू F0 टाइम्स, ऊपर किसका लिखना, ऑब्जर्वर का ना, तो क्या लिख दूं, सी अपॉन अपॉन है, अरे सी इधर है और जो सोर्स वो भी इधर ही जा रहा है ना, तो नीचे क्या आएगा, सी माइनस, आगे क्या समझ में। चलो F2 बोलो। अरे जब इधर आ जाएगा सोर्स तो सी किस तरफ होगा, अरे ऐसे ही तो होगा। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स अभी भी तो इस तरफ ही है, उधर ही जा रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है ना, तो F0 टाइम्स सी अपॉन सी प्लस, आगे क्या समझ में, फिर से बोलो, जय माता दी। डेल्टा एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 कितना है बच्चा, F0 ले लो, कॉमन आता है क्या, यहां हो जाएगा सी अपॉन सी माइनस वी एस माइनस सी अपॉन सी प्लस, कुछ समझे क्या, देख लो, आता आगे की गणित, हाँ बोलो, सी कॉमन निकल जाएगा क्या, F0 सी, अंदर क्या हो जाएगा देखो तो, सी प्लस वी एस माइनस सी प्लस वी एस, दिखा क्या, अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, आता है क्या आप लोग को इतनी कैल, शुक्र है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, देखो देखो देखो, डेल्टा एफ इज इक्वल टू F0 सी, और क्या है भाई, 2v s अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। ये देखो रिजल्ट उजल्ट याद बात नहीं रहेगा तुम लोग से, बेसिक्स पता रहेगा तो नहीं कर लेंगे। अरे एक बार डॉपलर वाला देखो, दो पार्ट में बांट दो इसको। सर पहले तो डॉपलर वाला वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसा आया है ना, बाकी तो अपन तो वही याद रखेंगे ना, F0 टाइम्स सी रिलेटिव ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय सी रिलेटिव ऑब्जेक्ट, समझ गए क्या। और जब ऐसा क्रॉसिंग वाला सवाल आ रहा है, क्रॉसिंग वाला है तो इधर डॉपलर उधर डॉपलर, इस पर आ गया, ठीक है। इसमें स्पेशल केस भी बना सकते हैं, ये सोर्स है ना, और ये सी क्या है, इसके सामने इसकी कोई औकात है क्या, इग्नोर। सर यहां भी तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इग्नोर नहीं होती चीजें, कहाँ इग्नोर होती हैं, प्लस माइनस, ये बात पता है क्या तुम लोग को, सच में, ठीक है। तो अगर वी एस सोर्स की रफ्तार बहुत बहुत छोटी हो किससे, तो इसको उड़ा सकते हो क्या, तो यहाँ सी स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो ये सी स्क्वायर से एक सी चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा देखो तो, डायरेक्ट डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2F0 वी एस बाई सी, कितने लोग को आया समझ में भाई, ठीक है। ये अपन कब करेंगे लेकिन, अरे सोर्स की रफ्त, अब देखो सोर्स को कितना से दौड़ेगा, एक्चुअल में यही वाला यूज होता है, यही वाला ज्यादा यूज, सोर्स को कितने से दौड़ाएगा, ऐसे तो बोले सोर्स इज मूविंग विद द 300 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी चलाएंगे 1 सेकेंड में 340 मीटर, भाई वो चलता है सुपरसोनिक बॉम्ब वगैरह चलता है साउंड की रफ्तार से, सुने तो होगे ना, हाँ अरे वही वाला, चलो। अच्छा एक जुगाड़ है, पर बिना जुगाड़ ही सवाल करो, चलो देखो, हो जाएगा, क्लास खत्म, क्या बात कर रहे हो यार, नहीं होगा, खत्म आदमी यार सब। क्या लिखा बच्चा, स्टेशनरी सोर्स एमिट साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या दिया हुआ है, टू ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सोर्स डिटेक्ट अ साउंड टू बी अ, एक को 480 पा रहा है, एक अरे एक सोर्स है ना, एक भाई साहब को कितना फ्रीक्वेंसी मिल रहा है और दूसरे को कितना मिल रहा है, इससे तुम क्या अनुमान लगा रहे हो, और यहाँ सोर्स कैसा है, तो सोर्स को स्टेशनरी पे बिठा दो, दो लोग इसको, अच्छा अब बताओ एक को कितना में दिख रहा है एक का, और दूसरे कितना है, तो बताओ कौन दूर जा रहा होगा कौन पास आ रहा होगा, 480 वाला दूर आ रहा होगा पास आ रहा होगा, कैसे, इसका नेचुरल कितना है बच्चा, तो जो दूर जा रहा होगा उसका कितना होगा, और जो पास आ रहा होगा उसका कितना होगा, अब भी नहीं कर पाओगे, कर लिए, अरे हाँ आगे बोलो, देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स
अरे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर निकालना है। ये मान लो कोई ए था और ये बी है, नहीं निकाल सकते हम लोग, कैसे करेंगे? अरे सोर्स ये है तो कैसे कर रहे हो? सोर्स ये है तो सी इधर है और सी दिया हुआ मेरे ख्याल से। नहीं, कैसे कर रहे हो यार? एफ कितना है? 480। ये लिखेंगे। ओरिजिनली कितना था? 500 इंटू, यहां क्या आएगा? 300। अब यहां वाला देखेंगे तो ये किधर, सी किधर जा रहा है? इस तरफ। और वी नॉट भी किधर जा रहा है? तो क्या लिखोगे यहां? 300 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। आ गया क्या? दूसरा बोलो। अच्छा, ठीक, गलती, पाप हो गया, पाप हो गया सर। 300 माइनस कितना है यार? कितना? अच्छा वी ए, हाँ ठीक है। और सोर्स तो रेस्ट पे था, तो जीरो। क्या लिख दे कुछ? नहीं लिख दो। स्मार्ट आंसर है। चलो दूसरा बोलो। मैं नहीं कर रहा, हो गया। समझ गए क्या यार? वो भी नहीं कर पाओगे, डाटा नहीं रखने आ रहा, छोड़ दो फिर। अभी भी समय है, कुछ दिन बचे ना, स्विच कर सकते हो स्ट्रीम। अच्छा एक बात बताओ। तुम जा सकते हो तो फिर, जो जानते हो ये रिप्लाई करेंगे, साल भर में नहीं पता चला। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी मन कर रहा है बताने का। मान लो यहाँ पे ढिंचक स्पीकर लगा हुआ, ठीक है क्या? ढिंचक पूजा वाला नहीं रहे, ठीक है? तो ये रहा बच्चा सोर्स। अरे, ये रहा सोर्स, यहां से मस्त ढिंचक ढिंचक बज रहा है। और इसका हाँ, इसका नेचुरल मतलब जो डिस्टरबेंस है, उस साउंड वेव जो बन रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो बच्चा एफ नॉट है, ठीक है क्या? और यहाँ पे मान लो बेचारी मेधावी जा रही है दीवार पे सर मारने, चलते चलते, है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेधावी को बीट सुनाई देने के चांसेस हैं कि नहीं है? अगर हैं तो वो बीट फ्रीक्वेंसी होगी क्या? ये चलते हुए इधर जा रही है वी नॉट से, और सामने है दीवार। तो मैं कह रहा हूं कि मेधावी को क्या बीट सुनाई देंगे? अगर बीट सुनाई दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता था गधो? अरे बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता था? F1 माइनस, यही होता था यार। कैसे खत्म हो गए तुम लोग बस। बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 माइनस F2, जिसमें कंडीशन क्या चाहिए था? एक तरफ से एक दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला वेव आना चाहिए, और दूसरी तरफ से कोई और आना चाहिए, अरे मतलब, और उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। अब तुम कहोगे, इधर देखो दो, जब यहां से बच्चा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है, तो अब सोर्स से ये आगे जाएगा जाएगा, टकराएगा दीवार से, तो क्या यहां से, अरे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बाबा? अभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? एफ नॉट ही रहेगी। बट ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से क्या फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली चेंजेस नहीं आएगा? नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? लॉजिक बना पा रहे हो? अरे पीछे स्पीकर चल रहा है, उससे जो साउंड वेव बना है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सर एफ नॉट होगी मान लो। तो आगे जब दीवार खड़ा तो बच्चा वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो अभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ही होगी। बट ये जो ऑब्जर्वर भाई साहब है, ये तो आगे बढ़ रहे हैं ना यार। तो जब अभी तो हमने पढ़ा कि सर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन आ जाए, तो उस ऑब्जर्वर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पढ़े ऐसा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या लिखोगे आंसर? क्या खत्म आदमी यार। क्या था पीछे? ये देखो। अच्छा आगे आगे।
ना 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 ना, दिखा क्या? अबे सिमिलर सिचुएशन नहीं हो गया? नहीं आ रहा तो क्या हमें डॉपलर पढ़ा है हम लोगों ने? तो डॉपलर पढ़ा है तो पहला सिचुएशन जब लेते तो क्या लेते? सी इधर लेते, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इधर लेते, पकड़ के चेप देते F1। और सेकेंड कंडीशन में क्या बोलते? अब नया सोर्स कौन बन जाता? दीवार। अरे दीवार लेते ना यार। तो इस बार किधर से लेते सोर्स? सी इधर से लेते, वीओ इधर से लेते। समझ गए क्या? F2 आता, F1 माइनस F2 करते, सेम आ जाता। समझ गए क्या? तो ये क्या हो गया बच्चा? बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, अगर बीट फ्रीक्वेंसी ना सुनाई दे तो इसका क्या मतलब आएगा? हाँ, ठीक है, स्टैंडिंग वेव बनेगा। जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर अगर मैं ऐसा कहता, सुनो ध्यान से, मेधावी को क्या इस सिचुएशन में बीट सुनाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए लॉजिकली? क्योंकि इस ऑब्जर्वर के पास जो जो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है, मतलब मेधावी के पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है वो डिफरेंट पहुंच रही है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन से पहुंच रही है। तो हमने तो ये पढ़ा नहीं सर, अगर फ्रीक्वेंसी में दो साउंड वेव, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर अलग रहेगा तो बीट्स बनता है, यही पढ़ा हम लोगों ने। और दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर सेम ना हो तो स्टैंडिंग वेव, सेम हो तो स्टैंडिंग वेव, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। तो अगर बीट्स नहीं सुनाई दे रही है, स्टैंडिंग वेव बन रहा है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। क्योंकि अगर सेम नहीं रहेगा तो बीट सुनाई देगा। तुम पकड़ पा रहे हो? अगर तुम ये बात पकड़ पाओगे तो तुमसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। दिमाग में रखना है ना। सीन क्या है कि जब मैंने रिफ्लेक्शन करके कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, इसमें आता है साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सवाल में बता तो दिया रिफ्लेक्शन। हद खत्म हो बेबी, बताया ना यार क्या हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। ऐसे सिचुएशन के जब तुम्हें दिख रहा है, एकदम ऐसे एकदम फ्री रहो, कि जब आपसे कह रहा है कि जब अपोजिट में आ रहे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो बीट सुनाई सर 100% देगा। ऑब्जर्वर तो चल रहा है ना। और यही तो हमने पढ़ा किसमें, डॉपलर इफेक्ट तो यही कहता है कि ऑब्जर्वर अगर चल रहा है, मतलब उनके बीच में टाइम के साथ अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में टाइम के साथ अगर डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो सर डॉपलर इफेक्ट आएगा। यही तो पढ़ा। तो उस लॉजिक से सर रिफ्लेक्ट होके आने पे, भले एफ नॉट ही था, अरे ये एफ नॉट से जनरेट हुआ, वहां भी क्या टकरा के एफ नॉट ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। बट चलने की वजह से चेंज होगा। अब चेंज होगा तो बीट दो, अब ऐसा सिचुएशन बन गया ना, ऑब्जर्वर बीच में, एक वेव पीछे से आ रही है, अरे स्पीकर बंद नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। और एक कहां से आ रहा होगा, दीवार से टकरा के। तो जब दोनों ऐसे टकरा के आएंगे तो वहां पे क्या बनने चाहिए? बीट्स बनेंगे ही बनेंगे। अगर नहीं बन रहे हैं तो इस केस में दोनों का दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। समझ गए क्या? पक्का? इसका ये मतलब नहीं होगा कि दोनों का वैल्यू सेम हो। जैसे मैंने कहा कि जरा सोचना है, ऐसे मैं लॉजिक बता रहा हूं। तुम ऐसे चल रहे हो, पीछे स्पीकर बज रहा है, स्पीकर का फ्रीक्वेंसी लेट अस टेक 100 हर्ट्ज है, ठीक है। और ये दीवार से जब टकरा के आएगा तो भी कितना रहेगा? नेचुरली 100 हर्ट्ज ही रहेगा। लेकिन चलने की वजह से मुझे अब 100 की जगह 90 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है, ठीक है क्या? और आगे बढ़ने की वजह से मुझे जो मान लो 110 सुनाई दे रहा है। कितना हर्ट्ज? 110। लेकिन अब सवाल में लिखा है कि भाई जो ऑब्जर्वर मैं हूं मुझे बीट ही नहीं सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इधर वाली फ्रीक्वेंसी इधर के बराबर, पर इसका ये मतलब नहीं होगा कि सर 90 हर्ट्ज किसके बराबर होगा? 110 के। समझ गए क्या? तो ये बहुत प्यारा सवाल है, पढ़ो अब। एक पुलिस कार है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अच्छा सवाल था। एक पुलिस कार है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। ये मोटरसाइकिल जिसकी रफ्तार v है, और ये एक स्टेशनरी सायरन है। मतलब इसका अब और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 165। स्टेशनरी बच्चा, रेस्ट पे है, ठीक है। और जो पुलिस कार है उसकी रफ्तार दी हुई है, और इसकी इससे जो हॉर्न बज रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 176 हर्ट्ज। और जो मोटरसाइकिल पे जो बैठा हुआ ये आगे बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार v दे रखी है, और यही v मुझसे पूछा है।
पर इसमें देखो एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ होगा, देखो मैं रीड कर देता हूं। अ पुलिस कार मूविंग एट ए 22 मीटर पर सेकेंड चेजेस अ मोटरसाइकिल, द पुलिसमैन साउंड हिज हॉर्न एट 176। समझ में आ रहा है क्या? तो पुलिस वाले इतने से हॉर्न बजा रहा है अपना, while both of them moves towards a stationary siren। दोनों के दोनों एक स्टेशनरी सायरन की तरफ जा रहे हैं। ये रेस्ट पे ही है, ये नहीं मूव कर रहा है। देखो रफ्तार भी नहीं दिया है। आगे क्या बोला है देखो, तो सायरन जिसकी फ्रीक्वेंसी है 165 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिल इफ इट इज गिवन दैट मोटरसाइकिलिस्ट डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट। समझ के एक लाइन पे ही था सवाल फंसा हुआ। तो हम जो पहले यहां इन दोनों के बीच में क्या डॉपलर इफेक्ट निकाल के F1 निकाल लेंगे क्या? क्या इन दोनों के बीच में डॉपलर इफेक्ट लगा के ये भी नहीं निकाल पाओगे? F1 F2 निकाल लेंगे ना, बट उसको बीट सुनाई देनी चाहिए थी ना। अब अगर सवाल में बोलता कि भाई साहब उसको बीट सुनाई दे रही है तो बताओ फ्रीक्वेंसी और बीट क्या होगी, तो क्या चेप देते हैं? F1 माइनस F2। समझ गए क्या? लेकिन इसमें क्या बोला, बीट सुनाई नहीं दे रहा है, तो पक्का ही सर F1 का F2 के बराबर। तो क्या हम ऐसे लिख दे कि 176 इज इक्वल टू 165? F1 निकालोगे, F2 निकालोगे और उस F1 को किसके बराबर लिख दोगे? F2 के। कुछ समझ गए क्या? तो वहां पे एक ही वेरिएबल पाया जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? आई थिंक इजी टॉपिक है डॉपलर्स। देखो मैंने कुछ कुछ चीजें छोड़ी है, जैसे डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट 12वीं में पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, साउंड का तो अपन ने पढ़ ही लिया। फिर चाहता तो मीडियम चेंज करके, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन बेसिक क्या है यही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बहुत होगा तो पानी के अंदर डालेगा तो सी चेंज होगा ना बच्चा, तो सी हमें किसी और तरीके से निकलवाएगा, अपन को क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर लॉजिक यही रहेगा। तो हम लोगों ने वेव अब आज समाप्त कर दिया। ठीक है, हाँ देखो अब अंत में, अच्छा अंत भला तो सब भला है ना। ठीक है। हाँ, आसानी था वैसे, नहीं नहीं। देखो जेई अभी बस जल्दी से पेपर